हेलो बच्चों, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल विगी वाको कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज आप मेरे साथ देख सकते हैं पीछे हमने लिखे हैं पश्चिमी तट और पूर्वी तट। और ये क्या है? एक्चुअली आज हम पढ़ेंगे भारत के बंदरगाह यानी कि इंडियन पोर्ट्स के बारे में। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है फ्रेंड्स ये टॉपिक भी आपका, क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आज हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और एट द एंड हम टेस्ट सीरीज भी रखेंगे। एंड तक वीडियो को देखिएगा और टेस्ट सीरीज लगाइएगा तो आप खुद ही जान जाएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है यह टॉपिक। आप देखेंगे कि जो फैक्ट्स हमने रीड किए हैं, स्टडी किए हैं, उन्हीं फैक्ट्स पर डिपेंडेंट हम क्वेश्चन को किस तरह से कितने इजीली वे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके एंड तो बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं भारत के बंदरगाह यानी कि इंडियन पोर्ट के बारे में। ओके तो ज़्यादातर आपके जो क्वेश्चन रहते हैं पूर्वी तट और पश्चिमी तट, इसलिए आज मैं मैप से ना लाकर मैंने इस तरह से लिखा है पश्चिमी तट के जो बंदरगाह है और पूर्वी तट के जो बंदरगाह है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जो प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। याद रखिएगा कितने हैं? 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 अप्रॉक्सीमेटली 200 छोटे बंदरगाह हैं। अब बड़े और छोटे यानी प्रमुख और सिंपल जो बंदरगाह है, पोर्ट हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है? जो बड़े बंदरगाह, हमारे प्रमुख जो बंदरगाह होते हैं, इनकी देखरेख किसके केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, और जो छोटे हमारे बंदरगाह है इनको हमारे संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसके अंतर्गत जो हमारे छोटे बंदरगाह हैं इनको ये किसके अंडर आते हैं? ये हमारे राज्य सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा जो हमारे बड़े बंदरगाह हैं कितने हैं? 13 बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह यानी बड़े बंदरगाह जो कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। ओके और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ छोटे कितने हैं? 200 पोर्ट हैं हमारे, और जो कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के अंदर जाते हैं जिसकी देखरेख। और इसी के साथ सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा छोटे जो बंदरगाह हैं वहाँ ये कहाँ पर है? मुंबई में 48 एंड उसके बाद पड़ते हैं हमारे गुजरात में 43। तो इस तरह से हमारे ये जो छोटे बंदरगाह हैं बहुत सारे फैले हुए हैं। ओके जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। अब मैंने इस साइड पे लिखा है पश्चिमी तट के बंदरगाह है, इधर है हमारे पूर्वी तट के बंदरगाह। यहाँ पर लिख देती हूँ क्या है? बंदरगाह। बंदरगाह इंडियन पोर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है? और आप क्लास लास्ट तक जरूर अटेंड कीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ अगर आपने लास्ट तक क्लास अटेंड की तो आपका इंडियन पोर्ट से कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं हो सकता और हर एक क्वेश्चन को आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। ओके और बहुत आसान है। आप देखिए 6 बंदरगाह हमारे ऐसे हैं जो किस तरफ है? पश्चिमी तट की तरफ है। किस तरफ है? पश्चिमी तट। आप जानते हैं हमारा भारत किस तरह से प्रायद्वीप भारत की या नॉर्मल भारत की बात करूं तो कुछ इस तरह से है ना। तो ये क्या है हमारे पास? अब ये अगर मैं बात करूं बंदरगाह पोर्ट कहाँ होंगे? जलीय तट पर होंगे, है ना। तो हम ये जो हमारे बंदरगाह है कहाँ पर? प्रायद्वीप भारत में है। और कुछ बंदरगाह हमारे किस तरफ? पश्चिमी तट पर पड़ते हैं, कुछ हमारे पूर्वी तट पर बंदरगाह पड़ते हैं। और इसी के साथ पश्चिमी तट की तरफ क्या है? अरब सागर है। पूर्वी तट की तरफ क्या है? हमारा बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इस तरह से 6 पोर्ट हमारे अरब सागर में है और बाकी 7 किस तरफ है? हमारे पूर्व में यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है कांडला। कांडला
जो बंदरगाह है ये हमारा गुजरात के कच्छ में पड़ता है। ये एक जवारिया बंदरगाह है, याद रखिएगा। अब आपने देखा प्रायद्वीप भारत की शुरुआत कहाँ से, गुजरात से होती है, तो इसलिए आपने सबसे ऊपर लिखा गुजरात का जो हमारा पोर्ट है। गुजरात के कच्छ में पड़ने वाला ये एक जवारिया पोर्ट है। और इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके साथ, ये एक सबसे बड़ा FTA है, यानी कि फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि मुक्त व्यापार केंद्र है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये एक मुक्त व्यापार केंद्र है, व्यापार केंद्र है। ओके, याद रखिए यहाँ पर कोई भी टैक्स पे नहीं किया जाता। ओके, और इसी के साथ कांडला बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है और इसका अब नाम क्या कर दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। इसका नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। याद रखें, ये जो हमारा कांडला बंदरगाह है इसका नाम चेंज कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह की जगह क्या कर दिया गया है, अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ओके, हैव यू गॉट इट, क्लियर है। सबसे पहले जो हमारा बंदरगाह पड़ता है कांडला बंदरगाह कहाँ है, गुजरात के कच्छ में पड़ता है। और ये इसकी खासियत सबसे बड़ी क्या है, ये एक मुफ्त व्यापार बंदरगाह है, ठीक है। और इसी के साथ अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम कांडला बंदरगाह की जगह क्या, दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ओके, हैव यू गॉट इट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। ओके, मैं साथ के साथ नोट डाउन करवा ही रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको डायरेक्ट याद करने आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सेकंड पर चलते हैं, हमारा है मुंबई। मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ये एक सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। यह जो बंदरगाह है हमारा मुंबई, ये यातायात के कुल 5वें भाग को संभालता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा यातायात या व्यापार केंद्र है ये हमारा सबसे बड़ा, ठीक है। और इसी के साथ जो मुंबई, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, ये एक सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई। ओके, क्लियर है। यातायात के कुल 5वें भाग को संभालता है ये, यानी सबसे ज्यादा यातायात यहाँ से होता है, मुंबई पोर्ट से हमारा। ओके, याद रखिएगा, इसको फ्रंट बे भी कह दिया जाता है। और इसी के साथ आपने सुना होगा भारतीय नौसेना का पोत है विक्रांत, यहीं पर ही मुंबई पोर्ट पर ही इनका समुद्री संग्रहालय है। ओके, और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ का व्यापार किया जाता है, सबसे ज़्यादा कौन से उद्योगों को यहाँ से लाभ मिलता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर सूती वस्त्रों और पेट्रो रसायन का निर्यात किया जाता है। यानी कि सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन यहाँ से दूसरे देशों में भेजे जाते हैं। ओके, क्लियर है। यहाँ से जो निर्यात की जाने वाली चीज़ें हैं, ऊनी वस्त्र, तिलहन, चमड़ा, मैग्नीज एटसेट्रा, यहाँ से निर्यात किया जाता है विदेशों में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आयात किन किन चीज़ों का यहाँ से किया जाता है, तो आयात बाहर से किन किन चीज़ों को यहाँ पर मंगवाया जाता है, भारी मशीनें हो गई, खनिज तेल हो गया, और इसी के साथ रसायन, कोयला आदि चीज़ों को वहाँ विदेशों से यहाँ पर भारत में मंगवाया जाता है। किसके अंतर्गत, मुंबई बंदरगाह के अंतर्गत आयात किया जाता है। ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट है हमारा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की अगर मैं बात करूं, तो ये भी मुंबई में पड़ता है हमारा, ये भी मुंबई में पड़ता है, याद रखिएगा कहाँ पर, मुंबई में। ओके, और इसको नेहवा शेवा भी कह दिया जाता है, नेहवा शेवा, याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है नेहवा शेवा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का। ओके, और यहाँ पर
इसका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो मुंबई बंदरगाह है इस पे जो यातायात है उसके भार को कम करने के लिए एक और बंदरगाह बनाया गया। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्लियर है? जिसको नहवा शेवा भी कह दिया जाता है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, मरमगांव। मरमगांव ये जो बंदरगाह है ये कहाँ पड़ता है? ये हमारा गोवा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गोवा में। याद रखिएगा, मरमगांव जो बंदरगाह है कहाँ पर? गोवा में पड़ता है। और गोवा आपको पता है किसके लिए फेमस है? अपने बीचों के लिए फेमस है। तो यहाँ पर 20 से भी अधिक बीच हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर बीचों के लिए फेमस है। अगर कोई बीच पे जाना चाहे तो ज़्यादातर किसको इमेजिन करते हैं? गोवा को। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, गानों में भी देखा होगा, गोवा बीच, है ना। तो इसीलिए ये आप गोवा किसके लिए? अपने सुंदर बीच के लिए फेमस है। ओके, और नेक्स्ट ये जरूर याद रखिए कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पड़ता है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। एक तट जरूर याद रखिएगा, दूसरा किस राज्य में पड़ता है ये बंदरगाह। ओके, नेक्स्ट है मैंगलोर। मैंगलोर जो है आपका कर्नाटक का बंदरगाह है। कर्नाटक का बंदरगाह है, ठीक है। और यहाँ से सबसे ज़्यादा आपने कुदेरमुख की खान सुनी होगी, है ना। कुदेरमुख की खान से निकलने वाले लौह अयस्क का निर्यात बहुत ज़्यादा किया जाता है। कहाँ से? मैंगलोर से, ठीक है। मैंगलोर बंदरगाह से कुदेरमुख से निकलने वाले लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा कोच्चि, जिसको कोचिन भी कह दिया जाता था। याद रखिएगा, कोच्चि को कोचिन भी कह दिया जाता था। कोच्चि हो या फिर कोचिन, ये हमारा कहाँ पड़ता है? ये केरल में। ये पोर्ट कहाँ है? केरल में। ओके, तो मैं इसकी बात करूँ तो ये प्राचीन समय में अपने मसालों के व्यापार के लिए काफ़ी फेमस था, कोच्चि बंदरगाह। ओके, कहाँ पड़ता है? ये हमारा केरल में पड़ता है। हैव यू गॉट इट? और यहाँ पर कोच्चि में, कोच्चि बंदरगाह पर जहाज निर्माणशाला का निर्माण किया गया है। और इसी के साथ तेल शोधन कारखाना भी है और बहुत सारे पेट्रो रसायन कारखाने यहाँ पर बनाए गए हैं कोच्चि बंदरगाह के पास। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, ये है हमारे किसके? पश्चिमी तट पर पड़ने वाले बंदरगाह। और मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। आप कोई भी ट्रिक, कोई भी लॉजिक यूज कर सकते हैं याद करने के लिए, जो आपको इजी लगे। आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ से कोरिलेट करके याद करें ताकि आपको और अच्छे से याद रह सके। ओके, आप ये जो, अगर आपको देखिए पश्चिमी तट के बंदरगाह याद हो गए तो आपको पूर्वी तट के याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है 2 ही तट हैं। अगर आपको ये पता चल गया ये पश्चिमी तट के, तो बाकी बच गए वो किसके होंगे? पूर्वी तट के बंदरगाह होंगे। तो यहाँ पर आप किसी एक साइड के याद कर ले, या तो पश्चिमी साइड के याद कर ले या फिर पूर्वी साइड के याद कर ले, या वेस्ट साइड के कर ले या फिर ईस्ट साइड के कर ले, ठीक है। पोर्ट कोई भी याद कर लें, किसी भी लॉजिक से याद रखो, किसी भी ट्रिक से याद रखो उस चीज़ को। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ क्या दिखाई दे रही है हमें? जवाहरलाल नेहरू। सबसे बड़ी चीज़ क्या दिखाई दे रही है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, यहाँ से हम इसको देखिए, किसी के लिए ये पर्सनल, हमारा किसी के लिए भी ये पर्सनल ओपिनियन नहीं है। ये हम सिर्फ और सिर्फ कोरिलेट कर रहे हैं, ये हम एक ट्रिक बना रहे हैं ताकि हमें लॉन्ग टाइम तक ये याद रह सके, ठीक है। बाकी हमारा कोई मेन उद्देश्य नहीं है किसी की फीलिंग हर्ट्स करने का, या किसी के प्रति हमारे ये ओपिनियन नहीं है। ओके, अब यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी मुंबई गए। हमने ट्रिक बनाई है सिंपल। जवाहरलाल नेहरू मुंबई गए, वहाँ पर उनसे एक कांड हो गया। तो याद रखें, जवाहरलाल नेहरू मुंबई गए और वहाँ पर उनसे एक कांड हो गया। तो वो बहुत परेशान होंगे जब किसी से कुछ प्रॉब्लम या किसी से कुछ कांड हो जाए, तो क्या वो
तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है ना। सो इसीलिए वो भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए। जवाहरलाल नेहरू जी मुंबई गए, वहाँ उनसे कांड हो गया जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए। फिर वहाँ पर उनको एक मंगल नाम का व्यक्ति मिला। कौन मिला? मंगल नाम का व्यक्ति, जिसने जो अपने गांव ले गया। उसने कहा मेरे गांव चलो। मंगल ने क्या कहा? मेरे गांव चलो। तो वो अपने गांव ले गया, ठीक है। वहाँ पर अब उनका बीपी हाई हो चुका था, अब उनका बीपी डाउन हो चुका था, नर्वस हो चुके थे, बहुत ज़्यादा उनसे कांड हो गया। तो मंगल ने उनसे कहा कि मेरे गांव चलो, जहाँ पर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को चीनी दी। जवाहरलाल नेहरू को चीनी दी। तो याद रखें, क्या जवाहरलाल नेहरू मुंबई गए, वहाँ उनसे कांड हो गया, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए और उसके बाद उन्हें एक मंगल नाम का व्यक्ति मिला जो अपने गांव ले गया, ठीक है। वहाँ पर उन्हें मंगल नाम का व्यक्ति मिला जो उन्हें अपने गांव ले गया, ठीक है। और वहाँ पर उनको क्या दी? उनको चीनी दी। क्या दी? चीनी दी, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। यहाँ से ज लिख ले, पूरा कंप्लीट ना करें, जय लिख दे, जवाहरलाल नेहरू के नाम का जय लिख ले, मुंबई के नाम का मुंबई, चाहे पूरा भी लिख दे, छोटा सा है, मुंबई से कांड हो गया। जवाहरलाल नेहरू मुंबई गए, मुंबई में कांड हो गया, वहाँ पर उन्हें कौन मिला? मंगल मिला, जो उन्होंने क्या, मंगल ने उनसे क्या कहा? मेरे गांव चलो। तो मेरे गांव, अपने गांव ले गया, वहाँ पर उनको क्या दी? चीनी दी। क्या दी? चीनी दी। तो आप इस तरह से ये ट्रिक याद रखें। जवाहरलाल नेहरू जी मुंबई गए, वहाँ पर उनसे कांड हो गया, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डर गए थे, नर्वस हो गए थे। तो मंगल नाम के व्यक्ति ने कहा मेरे गांव चलो, वहाँ पर उन्हें जाकर चीनी दी, ठीक है। तो आप इस तरह से ये हमारे क्या आ जाएंगे? पश्चिमी तट के बंदरगाह। आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं इस चीज़ को। अगर आपको और ट्रिक्स पता है या कोई और लॉजिक आपने बनाया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और उससे आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कोरिलेट करके इनको याद करते हो। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा पूर्वी तट के बंदरगाह। सबसे पहला है पाराद्वीप बंदरगाह। ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है, याद रखिएगा, कहाँ पर? उड़ीसा में। और यहाँ से कच्चे लोहे का निर्यात किया जाता है। किसको? जापान को। यहाँ पर जापान को कच्चे लोहे का निर्यात किया जाता है। कहाँ से? पाराद्वीप बंदरगाह से। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करूं तो ये दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। याद रखिएगा, ये दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। पहला कौन सा है हमारे? पहला कौन सा है? मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, विशाखापट्टनम दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ओके है। ये कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। याद रखिएगा, विशाखापट्टनम कहाँ पर पड़ता है? बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। ओके, और उसके बाद इसके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है विशाखापट्टनम बंदरगाह ये एक सबसे गहरा बंदरगाह है, प्राकृतिक और सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। ओके, और इसी के साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, विशाखापट्टनम तट पर भारत का एकमात्र तट आधारित इस्पात संयंत्र लगाया गया है, यानी कि स्टील प्लांट लगाया गया है। तो वो कौन सा है? विजय स्टील प्लांट लगाया गया है। कहाँ पर? विशाखापट्टनम तट के पास। क्लियर है? जिसको 1971 में जर्मन और रूस की सहायता से लगाया गया था। तो याद रखिएगा, यहाँ पर भारत का एकमात्र तट आधारित
इस्पात यंत्र यानी कि स्टील प्लांट लगाया गया है। कौन सा है? विजक स्टील प्लांट। ओके, हैव यू गॉट इट? विशाखापट्टनम के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? सबसे पहले ये दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और ये सबसे गहरा बंदरगाह है। ओके, और इसी के साथ यहाँ पर भारत का एकमात्र तट आधारित स्टील प्लांट या इस्पात संयंत्र लगाया गया है। ओके, हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट कहाँ पड़ता है विशाखापट्टनम बंदरगाह? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है एन्नौर। एन्नौर एक आधुनिक बंदरगाह है जिसका प्रधानमंत्री जी ने 2001 में 22 जून 2001 को उद्घाटन किया था। ये 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओके, और इसी के साथ ये कहाँ पड़ता है? ये हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। ओके, हैव यू गॉट इट? कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारा तूतीकोरिन। तूतीकोरिन ये भी एक तमिलनाडु का बंदरगाह है। याद रखिएगा, ये भी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और इसी के साथ यहाँ पर नारियल, केला, गरम मसाले, चाय आदि उद्योगों का उत्पादन होता है, आयात निर्यात होता है यहाँ से तूतीकोरिन बंदरगाह से। ओके, और इस तूतीकोरिन जो बंदरगाह है 2011 में इसका नाम तूतीकोरिन से बदलकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे वीओ चिदंबरम के नाम पर बदल दिया गया है कि वीओ चिदंबरम के नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा तूतीकोरिन को वीओ चिदंबरम भी बंदरगाह भी कह दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह ये जो एन्नौर बंदरगाह है ये चेन्नई बंदरगाह से उत्तर में ऊपर है, 20 किलोमीटर ऊपर है, उत्तर में है। ठीक है, ये चेन्नई जो बंदरगाह ये भी हमारा कहाँ पर? मद्रास। पहले इसको मद्रास कहा जाता था, मद्रास बंदरगाह क्या हो गया? चेन्नई बंदरगाह। और चेन्नई बंदरगाह क्या है? ये भी हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। ये सबसे बड़ा एक कृत्रिम बंदरगाह है सबसे प्राचीन ये, और प्राचीन होने के साथ साथ ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि ये एक प्राकृतिक नहीं है, इसको ये मैन मेड पोर्ट है। 1881 में एक दीवार से समुद्र के पानी को घेर कर इसको बनाया गया था चेन्नई बंदरगाह को। याद रखिएगा, ये क्या है? एक प्राचीन सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट है हमारा हल्दिया बंदरगाह। ये कहाँ पर है? ये कोलकाता में पड़ता है और महानदी के मुहाने पर बनाया गया है इसको। ओके, महानदी के, और ये महानदी के मुहाने पर बना है। नेक्स्ट है हमारा कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह ये एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। याद रखिएगा क्या है? ये एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है, नदी बंदरगाह है। इसका निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था और आज़ादी से पहले यहाँ पर जापानी सेना ने 2 बार आक्रमण किया था। ओके, और अब इस बंदरगाह से नेपाल के साथ आयात निर्यात होता है। ओके, हैव यू गॉट इट? अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो जरूर ध्यान रखिएगा। क्या? विशाखापट्टनम, स्टार लगा रही हूँ मैं, विशाखापट्टनम और मुंबई, विशाखापट्टनम, मुंबई और चेन्नई, इन तीनों पर बंदरगाह होने के साथ साथ तेल प्रशिक्षण केंद्र भी है, तेल प्रशिक्षणशाला भी है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर है तेल प्रशिक्षणशाला? चेन्नई, विशाखापट्टनम और मुंबई में। चेन्नई की अगर मैं बात करूँ, ये चेन्नई पेट्रोल कॉरपोरेशन के साथ साथ भारत सरकार की एक संयुक्त तेल प्रशिक्षणशाला है। चेन्नई तेल परिष्करणशाला, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत सरकार दोनों की एक संयुक्त तेल परिष्करणशाला है। और विशाखापट्टनम और मुंबई तेल परिष्करणशाला की अगर मैं बात करूं तो ये भारत सरकार की एक उपक्रम है।
ओके, क्लियर है? थोड़ा से और देखिएगा जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। भटकल बंदरगाह, इसका रेस कर देती हुई। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसी के साथ कुछ छोटे हमारे बंदरगाह जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए, वो देखिएगा। पहला है भटकल बंदरगाह कहाँ पड़ता है हमारा? ये कर्नाटक में। याद रखिएगा, लोग नाटकों को देखकर बहुत भटकते हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो ज़्यादातर लोग क्या नाटकों को देखकर भटक जाते हैं। वही लाइफस्टाइल, उन्हीं की तरह रहना, खाना पीना, तो भटक जाते हैं अपनी लाइफ के एम से। ठीक है, तो आप इस तरह से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है काकीनाडा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये हमारे राउंड अप कर देते हैं। ये है हमारे कुछ छोटे बंदरगाह जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा काकीनाडा। ये बंदरगाह कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में। ये है आंध्र प्रदेश में। ओके, हैव यू गॉट इट? काकीनाडा बंदरगाह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। या आप इस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश यानी कि अंधे लोग किसी भी रस्सी, किसी भी नाड़े को देखते हैं तो उन्हें क्या लगता है? कीड़े की तरह लगता है। ठीक है, तो याद रख सकते हैं, आंध्र प्रदेश से अंधे लोग किसी भी नाड़े को देखेंगे तो उन्हें क्या लगेगा? क्या? कीड़ा लगेगा। ठीक है, आप इस तरह से कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड, इसको भी राउंड अप कर दूं ताकि आपको याद रह सके। अलेप्पी, ये है केरल। ये है हमारा पोर्ट केरल का एक छोटा सा पोर्ट है अलेप्पी। और आप इसको याद कर सकते हैं, एप्पल जैसी कंपनियां कौन बनाता है? पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बनाते हैं। और भारत में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ रहते हैं? केरल में। तो आप इस तरह से इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके, हैव यू गॉट इट? इस तरह से कोई भी आपको जो लॉजिक अच्छा लगे, किसी भी तरह से कोरिलेट करके उसको लॉन्ग टाइम तक याद रखें। ओके, नेक्स्ट अब हम टेस्ट सीरीज लगाने वाले हैं और आप खुद देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सो लगाते हैं हम लोग अब टेस्ट सीरीज, तो देखते हैं किसके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ओके, सो टेस्ट सीरीज लगाने के लिए आर यू रेडी गाइस? क्वेश्चन नंबर 1 देखें, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 पाराद्वीप, ऑप्शन नंबर 2 कोचीन, 3 मुंबई, 4 कोलकाता। और ये जो क्वेश्चन है आपका देखिए, SSC CHSL और LDC 2014 में पूछा गया था। सो आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ओके, हैव यू गॉट इट? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किसके लिए किया गया था? मुंबई बंदरगाह का बोझ कम करने के लिए, हल्का करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। पतन का मतलब होता है क्या? बंदरगाह। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा यानी कि सबसे गहरा। एन्नोर, तूतीकोरिन, कांदला या विशाखापट्टनम। ये जो क्वेश्चन है आपका SSC CGL का क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया था। सो आपके अकॉर्डिंग कौन सा है सबसे गहरा या भूमि के अंदर घिरा हुआ पतन यानी कि बंदरगाह? सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है? विशाखापट्टनम। भी अभी आपने पढ़ा ही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह का उदाहरण है? पहला प्राकृतिक, सेकंड तेल, 3 नौसैनिक एंड 4 है नदियाँ। और ये जो क्वेश्चन है आपका देखिए, CAPF, SI, CISF, ASI एवं दिल्ली पुलिस SI के एग्जाम में 2015 में पूछा गया था। सो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? कोलकाता बंदरगाह कैसा है? देखिए, कोलकाता बंदरगाह एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। कैसा है? एक नदी बंदरगाह है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ओके, हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है?
ऑप्शन नंबर 1 तूतीकोरिन, 2 सेलम, 3 विशाखापट्टनम, 4 मंगलूर। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल का है। ओके, तट आधारित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ लगाया है? विशाखापट्टनम में। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भारत का एकमात्र ऐसा स्टील प्लांट है जो तट आधारित है, तट पर लगाया गया है। कौन सा है? विजिक स्टील प्लांट। ओके, कहाँ है? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पतन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? पहला नहावा शेवा, 2 मर्मगोवा, 3 तूतीकोरिन, 4 कोच्चि। सो कौन सा है बच्चों आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में। ओके, और तमिलनाडु किस पर है? पूर्वी तट पर। और आपके पास ट्रिक भी आपने लिखी ही थी। देखिए, अब जवाहरलाल नेहरू ना कहकर क्या दूसरा नाम लिया गया है? नहवा शेवा। तो याद रखिएगा इस चीज को भी, नाम इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पोतश्रय प्राकृतिक पोतश्रय नहीं है? प्राकृतिक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 चेन्नई पोर्ट, 2 मुंबई पोर्ट, 3 कोचीन एंड 4 इज पाराद्वीप। सो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, चेन्नई। आपने देखा ही है, चेन्नई एक सबसे बड़ा चेन्नई एक सबसे बड़ा प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये जो क्वेश्चन आपका सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2006 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग मुंबई पतन का लाभ उठाने वालों में प्रमुख हैं? पहला लोहा और इस्पात उद्योग, दूसरा है चीनी और सूती वस्त्र उद्योग, तीसरा है सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन उद्योग, एंड चौथा है इंजीनियर और उर्वरक उद्योग। और ये जो क्वेश्चन आपका टैक्स असिस्टेंट 2006 में पूछा गया था। सो कौन से उद्योग है बच्चों? सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन उद्योग का निर्यात किया जाता है यहाँ से। सो नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से किस पतन की पृष्ठभूमि सबसे विशाल है? पृष्ठभूमि यानी कि कौन सा पतन सबसे बड़ा है? कांडला, कोच्चि, मुंबई या विशाखापट्टनम? तो बताइए फटाफट बच्चों, कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह है? ये जो क्वेश्चन है आपका सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल ऑडिटर 2007 में पूछा गया था। सो कौन सा है? मुंबई। आप जानते हैं मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि यातायात के कुल 5वें भाग को संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल प्रशिक्षण केंद्र दोनों हैं? ऑप्शन नंबर 1 विशाखापट्टनम, चेन्नई और मुंबई, 2 कोलकाता, खिलौन और कांडला, एंड 3 है कोझिकोड, कटक और हल्दिया, एंड 4 इज मैंगलोर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। सो अभी हमने पढ़ा है तेल प्रशिक्षणशाला कहाँ पर है? देखिए ब्लू स्टार में चेन्नई, विशाखापट्टनम और मुंबई में। चेन्नई की जो तेल प्रशिक्षणशाला है वो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत सरकार दोनों की संयुक्त प्रशिक्षणशाला है, और ऑन द अदर हैंड विशाखापट्टनम और मुंबई जो तेल प्रशिक्षणशाला है वो भारत सरकार के अंदर आती है। नेक्स्ट देखिए। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नोक्त राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनो यानी कि बीचों के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है? सो कौन सा राज्य है बच्चों? गोवा। इसके लिए तो मेरे ख्याल से किसी ऑप्शन की भी जरूरत नहीं होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? कौन सा है सबसे बड़ा बंदरगाह? इस तरह का पहले भी आप क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो कौन सा है? मुंबई। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नोक्त बंदरगाहों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके पूर्वी तट और पश्चिमी तट से रिलेटेड। कांडला, कोच्चि, मरमगांव और पाराद्वीप। तो कौन सा है जो आपका पूर्वी तट पर स्थित है? कौन सा? पाराद्वीप। सबसे पहले ही पूर्वी तट पर है आपका पाराद्वीप, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है पाराद्वीप।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपको 2001 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या तूतीकोरिन? सो कौन सा है अंतर्देशीय नदी बंदरगाह? है कोलकाता। सो ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? FTA फ्री ट्रेड एरिया कहा जाता है? कोच्चि, पारादीप, कांडला या तूतीकोरिन? सो कौन सा है? गुजरात का पड़ने वाला कांडला, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है क्या? दीनदयाल बंदरगाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, भारत का पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन सा है? कांडला और हल्दिया, हल्दिया और कोचीन, पारादीप और कांडला, पारादीप और हल्दिया? सो कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, पारादीप और हल्दिया। ठीक है, पारादीप और हल्दिया एक किस पर है? पूर्वी तट पर। और आपने तो ट्रिक से याद कर लिया है, तो आपने सिर्फ ये लिखना है जब भी आपके पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू मुंबई गए, मुंबई में उनसे कांड हुआ तो बहुत ज़्यादा डर गए, नर्वस हो गए, तो मंगल नाम का व्यक्ति मिला जिन्होंने कहा मेरे गांव चलो, और वहाँ पर उनको चीनी दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 कांडला, 2 मैंगलोर, 3 चेन्नई या मद्रास, 4 हल्दिया? ये क्वेश्चन है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर 2011 में पूछा गया था। सो आपके अकॉर्डिंग कौन सा है कृत्रिम बंदरगाह? कौन सा है हमारा? चेन्नई। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 6, 9, 10 और 12? अब आप कहेंगे आपने तो कहा था 13, इसमें तो है ही नहीं 13, ऑप्शन ही नहीं है। सो इसके पास के लगभग जो इसके पास का होगा बिल्कुल नंबर, उसको वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट ऑप्शन है 12। ओके, याद रखिएगा जब भी इस तरह के सिचुएशन में फंस जाए तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी स्ट्रॉन्ग वैल्यू है उसके आसपास की वैल्यू जो मिल रही है वो आपकी राइट आंसर होगा। ओके, तो बच्चों ये थे आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किससे? पोर्ट से रिलेटेड। आई होप कि आपने अच्छे से और सही क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस का राइट आंसर दिया है। ओके, और एक बात हमेशा कही जाती है कि इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है, नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है कि हमेशा दूसरों को दोष देता रहता है। सो जिस दिन आपने अपने आप को दोष देना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपने आप के अंदर झांकना शुरू कर दिया, तो समझिएगा कि आप एक सही दिशा में जा रहे हैं, यानी अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक हैं आप। और इसी के साथ अगली क्लास में मिलते हैं। टेक केयर ऑफ़ यू एंड बाय बाय।